हेलो एवरीवन, आज की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट आपके समक्ष अपने चैनल के माध्यम से रखूंगी। तो सबसे पहली अपडेट है यूजीसी नेट के लिए 28 तक करे आवेदन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 28 अक्टूबर तक जो है वो आप आवेदन कर सकते हो। उसमें फीस का भी बताया था, लास्ट डेट क्या होगी, एडमिट कार्ड का पूरा मैंने आपको बताया। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। एक से ज्यादा बार फॉर्म भरने पर होगी कार्रवाई। 30 व 31 अक्टूबर तक मिलेगा फॉर्म एडिट करने का मौका। परीक्षा देने के लिए देना होगा ये शुल्क। तो आपको जो है वो जर्नल कैटेगरी सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 1150 रुपये, वहीं सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये देना होगा। आप जो 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी मित्र साथी नेट की तैयारी करना चाहते हो तो वो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। उसके बाद आपको अभी मैं वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो महत्वपूर्ण जो समितियां हैं, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता, वो अन्य जो भी थिंकर्स हैं, तो मैं बहुत जल्द आपके समक्ष लाने वाली हूँ। तो मेरे साथ आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि आपको करंट अफेयर से भी रिलेटेड वीडियोस आपके समक्ष रखूंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पे आपको मैं अपडेट करती रहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि आज हट सकती है बीएससी प्रथम वर्ष परीक्षा परिणाम से रोक। तो साथी मित्रों, जो भी मेरे जो साथी मित्र हैं, उन्होंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी परीक्षा परिणाम जो बीएससी के आए थे, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वापस हो गए। तो मॉडरेशन समिति आज प्रस्तुत करेगी अपनी रिपोर्ट। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में बीएससी प्रथम वर्ष के परिणाम पर जो रोक लगाई है वो हट जाएगी। यूजी कक्षा के परिणामों में कम प्रतिशतता को देखते हुए प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने परीक्षा नियंत्रण को मॉडरेशन के प्रस्ताव को अनुमोदित करते मॉडरेशन समिति गठित करने, जिसकी बैठक मंगलवार को होगी। बताया जा रहा है कि आज मंगलवार को परीक्षा परिणाम पर लगाई रोक हट सकती है। और एसपीयू के परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा कहते हैं कि मॉडरेशन समिति की बैठक मंगलवार विश्वविद्यालय परिसर में ही होगी। तो जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आती है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, वीडियो के माध्यम से भी पता चल जाएगा। तो आप जुड़ जाइए, दोनों इसको सब्सक्राइब कर लियो, हम चैनल को ज्वाइन कर लें। जेवीटी टेट की आवेदन फीस को वापस करे बोर्ड। प्रदेश के हजारों बीएड अभ्यर्थियों ने उठाई मांग। तो इसको आप देख सकते हो। लिखित परीक्षा पास करने वाले होंगे स्किल और ट्रेड टेस्ट। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर गैर शिक्षक वर्ग कर्मचारियों के पद भरने के लिए लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के स्किल और ट्रेड टेस्ट होंगे। इनकी भी होंगी भर्तियां, जिसमें निजी सहायक, वरिष्ठ साइंटिफिक अधिकारी, 2 साइंटिफिक अधिकारी एवं तकनीकी अधिकारी पद। तो आप इसको भी चेक कर सकते हो यदि आपने किया है। अब बात करते हैं एचपीयू के कॉलेजों में एससीए के मनोनयन की प्रक्रिया। आज से 12 अक्टूबर तक चुनावी प्रक्रिया करनी होगी पूरी। कॉलेजों को 10 दिन में भेजनी होगी लिस्ट। ऐसे होता है एससीए का गठन। और एनसीसी एनएसएस से 2 सदस्य किए जाएंगे मनोनीत। एचपीयू में डीएसडब्ल्यू ने विभागों से 9 अक्टूबर तक मांगा मेरिट का ब्यौरा। आप इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण खबर की। आईटीआई में रिक्त सीटों को भरने के लिए 10 तक आप आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश की आईटीआई में रिक्त सीटों को भरने के लिए आप 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पॉट राउंड करवाने के बाद भी आईटीआई में जो है वो निजी आईटीआई और सरकारी में कुछ सीटें खाली रह गई हैं कुछ ट्रेडों में। तो तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश के विवेक चंदेल ने बताया कि राजकीय, निजी और औद्योगिक परीक्षा संस्थानों में 23-24 के लिए एससीबीटी और एनसीबीटी के तहत चल रहे व्यवसाय में रिक्त स्थानों को भरने के लिए 3 से 10 अक्टूबर तक स्पॉट राउंड करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये स्पॉट राउंड प्रक्रिया केवल कार्य दिवसों के दौरान ही करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि स्पॉट राउंड में केवल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो सुनहरा मौका है, जाएं और अपने पूर्ण दस्तावेजों के साथ अपना जो है वो भाग ले सकते हैं। एमडी एमएस डीएनबी की 86 सीटें खाली सीटों की मेरिट लिस्ट जारी। अलग अलग कोटे की सीटों के लिए 1190 अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट में। तो अटल मेडिकल विश्वविद्यालय में सीटों का आज होगा आवंटन। एमडी एमएस डीएनबी की 86 सीटों के लिए अटल मेडिकल और एवं अनुसंधान
विश्वविद्यालय नहर चौक मंडी में की ओर से अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है। और इन विषयों में चल रही हैं खाली सीटें, जिसमें MS MLD DNB में खाली 86 सीटों के लिए, तो आप दे सकते हो। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। आई होप वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।